गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टीओसी। सभी को पता होगा टीओसी होता क्या है। टीओसी का फुल फॉर्म होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि बीटेक के एक सेमेस्टर में पढ़ाया गया है कि क्या है। और हम ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये जो है आरजीपीवी पे बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं कि ऑटोमेटा होता क्या है। आप अगर देखेंगे सिलेबस में जाकर तो सबसे पहले ऑटोमेशन ही दिया हुआ है कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ऑटोमेटा क्या होता है। द टीम ऑटोमेटा इज ड्रिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ऑटोमेटा कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जो कि ऑटोमेटा था। ये मेटा वाला मेटा था। ये एम ऐसे लिखा हुआ है, जो कि मैं बता दे रही हूँ, ऐसे लिखा हुआ है। ये इसका सिंबल है ऑटोमेटा का, ठीक है। विच मीन्स सेल्फ एक्टिंग, जिसका मतलब होता है खुद ही काम करना। ऑटोमेटा का मतलब ही होता है खुद ही काम करना। तो हम जो भी ऑपरेशन देते हैं टीओसी उसे क्या करता है, ऑटोमेटा क्या करता है, उसे खुद वो सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देता है। उसे कहते हैं हम ऑटोमेटा। वो सेल्फ एक्टिंग करता है, ठीक है। एन ऑटोमेटन इज एन एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस which allow predetermined sequence of operation automatically। ये क्या करता है एन ऑटोमेटन? ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, सेल्फ प्रोपेल्ड करता है कंप्यूटिंग डिवाइस विच फॉलो। ये किसे फॉलो करता है? प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन ऑटोमेटिकली करता है किसका? प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस का, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताता, ऑटोमेटा आर कंप्यूटेशनल डिवाइसेस टू सॉल्व लैंग्वेज। ये क्या करता है? एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है जो कि सॉल्व करता है लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज करता है इसके प्रॉब्लम्स को। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है इसका प्रॉब्लम को। इज इट टू डिटरमाइन वेदर अ वर्ड बिलोंग्स टू अ लैंग्वेज। ये किस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है ये भी चेक करता है, ठीक है, जो हमारा ऑटोमेटा है। अब आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता ऑटोमेटन इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशन डिवाइसेस और मशीन। ये किसका इज इक्वल टू है? ऑटोमेटन इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसका एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, ऑटोमेटा का, जो कि फाइनाइट होता है और ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक ये दो चीज़ों को रखता है अपने आप को काम करने के लिए। कैसे काम करेगा कोई भी? हर चीज़ को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ रखने के लिए। तो ये दो चीज़ों के बेस्ड पे काम करता है। फाइनाइट जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है फाइनाइट, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रखता है और दूसरा रखता है ट्यूरिंग मशीन को, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर में ये हल्का सा ओवरव्यू दिया गया है कि ये दो चीज़ों को रखता है फाइनाइट मशीन। दो चीज़ों को पे बेस्ड होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और ट्यूरिंग मशीन पे, ठीक है। कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। अब ये किस लैंग्वेज को यूज़ करता है? फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है। ऑटोमेटा जो है फाइनाइट क्या करता है? फिक्स्ड लेंथ को रखता है। एल इक्वल टू लेंथ 2 है इसका, ये फिक्स ही रखेगा ऑलवेज। देखो ए दो ही लेंथ आ रहा, ए बी दो ही लेंथ आ रहा, बी ए बी बी, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। जब भी आएगा दो ही लेंथ रहेगा। और इनफाइनाइट क्या होता है? एटलीस्ट 1 ए इन अ लेंथ। मतलब इसमें क्या होता है? एक ए मिनिमम होगा ही होगा, कितना बड़ा भी लेंथ होगा इसे कोई मतलब नहीं है इनफाइनाइट में। चाहे इसे 50 वैल्यू दे दो, लेकिन इसमें मिनिमम एक ए तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। इसका नेक्स्ट है कि हम इसे क्या और कैसे करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन, हमारे बीच में ऑटोमेशन कौन कौन सा है ये एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैंने आपको बताया ऑटोमेटा मतलब क्या होता है कि जो सेल्फ एक्टिंग करे, जो खुद ही खुद एग्जीक्यूट कर दे आपके प्रॉब्लम्स को, उसे ऑटोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है ऑटोमेटा मशीन का? तो देखो सीक्वेंशियल मशीन है इसका, जो 4-5 मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। वीडियो मशीन है, वीडियो एडिटिंग जो भी होता है। वेंडिंग मशीन है। ट्रैफिक लेंथ है, ट्रैफिक लाइट है, जो कि वो ऑटोमेटिकली टाइमर देता है आपको कि इतने टाइम से इतने टाइम तक एग्जीक्यूट करना। वीडियो गेमर है जिसमें टाइम लगा हुआ रहता है। कंप्यूटर एटीएम है जिसमें भी टाइम लगा हुआ रहता है कि आपको इतना से इतना में पैसे, आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो ले लेना, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ।
और हम क्यों यूज़ करते हैं ऑटोमेटा मशीन को, वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक, ये लर्न करता है किसे, कंप्यूटेशनल टेक्निक को। हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटेशनल टेक्निक को, कितने आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये बताता है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ थियोरिटिकल मॉडल फॉर मशीन, ये डिज़ाइन करता है थियोरिटिकल मॉडल को, कि उस थ्योरी के मॉडल को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है मशीन के लिए। ठीक है, और ये कोर्सेज रिक्वायरमेंट भी इसकी होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसका कोर्स। कभी भी आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है, मतलब मशीन लर्निंग बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, बहुत इसका रिक्वायरमेंट है हमारे फील्ड में, तो इसका कोर्स भी बहुत अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं फाइनाइट मशीन के। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज हैविंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, इसके पास क्या रहता है, एक फाइनाइट गिनती में, कुछ गिनती में काउंटेबल नंबर्स होते हैं जो कि ये रखता है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा कैन ओनली काउंट अ फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट सिनेरियो, जितने भी इनपुट हैं आपके पास वो सिर्फ काउंटेबल ही होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फाइनाइट पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, लिमिटेड मतलब जो काउंट हो सकता है उसी को रखता है। एबल टू सॉल्व, ये क्या करता है, एबल टू सॉल्व लिमिटेड टू सेट ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या करता है, सॉल्व करता है लिमिटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कुछ लिमिटेड सेट आता है, उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है हमारा फाइनाइट मशीन। आउटकम इन द फ्रॉम ऑफ येस और नो, इसका जो आउटपुट होता है या तो हाँ होगा या नहीं होगा, दो ही और हमारा रिजल्ट आ सकता है, या तो वो पास होगा या पप्पू फेल होगा। तो ऑटो मशीन भी यही करता है, या तो येस या तो नो। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक था। अब लिमिटेशन इसका क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ फर्स्ट और जीरो। ठीक है, ये दो नंबर पे बेस्ड होता है, काम करता है, बाइनरी स्ट्रिंग को रखता है 0 और 1 को। ठीक है, इसी पे पूरे बेस्ड होता है इसका जितना भी इक्वेशन होता है। अब द सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एड दैट हैव बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, ये क्या करता है, बहुत ऐड फंक्शन को रखता है जो कि बैलेंस करता है सारे पैरेंथेसिस को। ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन है टीओसी का, जैसे कि फाइनाइट स्टेज प्रोग्रामिंग ट्रांसड्यूसर, और फिर इवन ड्रिवन फाइनाइट स्टेज मशीन, एफएसएम भी इसे बोलते हैं, फाइनाइट स्टेज मशीन को। वर्चुअल फाइनाइट स्टेज मशीन, डीएफए बेस्ड टेक्स्ट फिल्टर इन जावा, यूएमएल स्टेट डायग्राम एक्सपेक्टर। तो ये सब कुछ है ऐसे आपके पास एप्लीकेशन है टीओसी में जो पढ़ना होता है हमें। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इसका ओवरव्यू आपको मतलब मैंने दिया है कि फाइनाइट मशीन क्या होता है, ऑटोमेटा एक्चुअल में ऑटोमेटा क्या होता है, और ऑटोमेटा का कैसे डिफाइन किया गया है, कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, दो लैंग्वेज फाइनाइट इनफाइनाइट। ये फाइनाइट क्या रहता है, फिक्स्ड लेंथ रखता है, और इनफाइनाइट कितना भी लेंथ रखे लेकिन मिनिमम एक ए तो होना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट आपको पढ़ाया था कि एग्जाम्पल में जैसे मशीन हो गया है, ठीक है, वेंडिंग मशीन हो गया है, फिर सिक्वेंशियल ट्रैफिक मशीन, वीडियो गेम्स हो गया है, ये सब था। फिर हम क्यों यूज़ करते हैं ये लैंग्वेज को, कंप्यूटेशनल टेक्निक को यूज़ करता है कैसे, इसका कोर्स कितना अवेलेबल है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या क्या है हमने पढ़ा, लिमिटेशन कुछ होते हैं ऑटोमेशन का वो हमने पढ़ा, एप्लीकेशन है टीओसी का कुछ हमने वो क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है ऑटोमेटा का, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।